अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो क्या देश का एक बड़ा तबका उपेक्षा वंचना से निकलकर अपने मानव अधिकारों के लिए लड़ पाता? डॉक्टर अंबेडकर का होना भारत के बेहतर भविष्य की गारंटी थी, लेकिन फिर 1956 में 6 दिसंबर की वह तारीख आई जिसमें हिंदुस्तान का शोक समाया हुआ था। उसी दिन बाबा साहेब अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन 6 दशक से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी उनकी यादें और प्रासंगिकता जस की तस कायम है, बल्कि कहिए कि और बढ़ गई है। मैं समझता हूं कि यह जो सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन के हैं, वो हर एक नवयुवक को, हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को और हम सबको अपने जीवन में निजी रूप से अपनाना चाहिए। और हर रोज हमारी दिनचर्या जो होती है उसमें कई तरह से इन सिद्धांतों को हम अपना सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं। यही नहीं कि केवल वकील न्यायपालिका है इसका पालन कर सकते हैं, हर एक को करना चाहिए। जब भी विषमता के खिलाफ संघर्ष की आवाज उठती है तो कुछ नामों को दुनिया बड़ी शिद्दत से याद करती है। उनमें अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग आते हैं, जिन्होंने अमेरिका में अश्वेत को समानता का अधिकार दिलाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन आते हैं, जिन्होंने इंसान को गुलाम समझने वाली सोच को कानून से खत्म किया, इसके लिए उन्हें गोलियां खानी पड़ी। उनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी आते हैं, जो अंग्रेजों की गोरी हुकूमत के खिलाफ गांधीवादी तरीके से लड़कर अश्वेत के लिए आजादी की सुनहरी सुबह लेकर आए। इसीलिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं तो उनके दिमाग में मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला भी आते हैं। मित्रों, ये शब्द नरेंद्र मोदी ने कहे हैं बाबा साहेब अंबेडकर के लिए। उनको भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है, उनको विश्व मानव के रूप में हमने देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहेब आंबेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातना झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो यह पूरी संभावना होती। वहां हम जैसा अगर मनुष्य होता तो वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन यह बाबा साहेब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। आजादी के वक्त जब तय हुआ कि भारत का नया संविधान बनेगा तो सवाल उठा कि कौन बनाएगा संविधान। तब गांधी ने कहा कि अंबेडकर है ना। उस डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों की गुलामी से मुक्ति पाने वाले हिंदुस्तान के लिए ऐसा संविधान बनाया जिसमें दलितों, आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को मौलिक अधिकारों से जोड़ा गया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को वोट का अधिकार मिला और उनमें महिलाओं को भी वह सारे अधिकार मिले जो कभी पुरुषों तक सीमित होते थे। इसलिए बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर पूरी दुनिया उनको बड़ी शिद्दत से याद करती है। महू से मैनहट्टन तक, नागपुर से न्यू जर्सी तक, हिंदुस्तान में भी सड़क से संसद तक। तभी तो संसद में बाबा साहेब अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर पक्ष उपक्ष से परे उठकर सभी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक आम आदमी तक, जिसकी आंखों में बाबा साहेब के प्रति एहसान का भाव साफ दिखता है। उनकी उपलब्धियों में छुपे हिंदुस्तान के भविष्य की तरफ आज पूरा देश देख रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र में दलित परिवार में हुआ था। पीने के पानी से लेकर जिंदगी की और जरूरतों तक पग पग पर अपमान की भट्टी में उनको जलना पड़ा। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी दलितों के हक और हितों के लिए वह लगातार लड़ते रहे। उनकी कोशिशों से ही समाज के एक बड़े तबके को मर्यादा की जिंदगी मिल पाई। 75 साल पहले भारत के साथ ही आजाद हुए कई देशों से लोकतंत्र का चिराग बुझ गया, लेकिन हिंदुस्तान में यह दीपक जल रहा है तो इस दिए में तेल का काम करता है भारत का संविधान। उस संविधान को बनाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर का रास्ता आसान नहीं था। 1946 में जब यह तय हो गया कि आजादी मिलने वाली है तो सवाल उठा, संविधान का उसे बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर पर आई। मई 1947 की बात है। संविधान सभा के सामने ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना मसौदा रखा। अंबेडकर प्रेमी सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम की किताब में आकाश सिंह राठौर ने लिखा है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। वहीं कमेटी के सदस्य कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। लेकिन इनमें से एक सदस्य बीमार हो गए। 2 दिल्ली के बाहर थे, एक विदेश में थे, एक ने बीच में इस्तीफा दे दिया और एक सदस्य आए ही नहीं। इसके बाद डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बावजूद अंबेडकर ने संविधान तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, अंबेडकर ने करीब 100 दिनों तक संविधान सभा में खड़े होकर सदस्यों को संविधान के पूरे ड्राफ्ट को धैर्यपूर्वक समझाया और हर एक सुझाव पर चर्चा की। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें भेदभाव के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं दी।
डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा की ताकत को भांप चुके थे, इसीलिए बचपन में सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1907 में 10वीं करने के बाद बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से उन्हें पीएचडी की उपाधि भी मिली। डॉक्टर अंबेडकर जिस महार जाति से आते थे, उसका उत्पीड़न उन्होंने खुद भी भोगा। इसीलिए कहीं चुपचाप जिंदगी बसर करने की जगह उन्होंने सारे दलितों की आवाज उठाने का फैसला लिया। वो गूंज 1929 में सुनाई पड़ी, जब सतारा के एक तालाब में पानी पीकर उन्होंने भेदभाव के खिलाफ पहला शंखनाद किया। दलितों के सवाल पर ही महात्मा गांधी से भी उनकी राजनीतिक दूरियां बढ़ती गई। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए चुनाव में अलग प्रतिनिधित्व चाहते थे, लेकिन गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जिसके बाद दबाव में अंबेडकर को झुकना पड़ा और दोनों महानेताओं के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ। हालांकि पूना पैक्ट का फांस कभी बाबा साहेब के दिल से गया नहीं, लेकिन संविधान बनाते हुए वह धर्म जाति सबसे ऊपर उठकर काम करते रहे। अंबेडकर समय से काफी आगे थे। विरोध और मतभेदों के बावजूद उनकी क्षमता को गांधी से बेहतर कोई नहीं जानता था। गांधी के जोर देने पर ही डॉक्टर अंबेडकर नेहरू सरकार में कानून मंत्री बने थे, लेकिन वह रिश्ता लंबे समय तक चला नहीं। 1950 में देश को संविधान मिल गया, लेकिन उस साल तक भारत अपने दो बड़े नेताओं महात्मा गांधी और सरदार पटेल को खो चुका था। हिंदू कोर्ट बिल पर नेहरू से डॉक्टर अंबेडकर का मतभेद इतना बड़ा कि 1951 में उन्होंने सरकार से ही इस्तीफा दे दिया। 1951 में जब पहला आम चुनाव हुआ तो अंबेडकर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी से चुनाव लड़े। उनके खिलाफ नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अंबेडकर के ही निजी सहायक रहे नारायण काजरोलकर को लड़ा दिया। काजरोलकर ने डॉक्टर अंबेडकर को 15,000 वोटों से हराया। 1954 में भंडारा सीट से अंबेडकर दोबारा लड़े, लेकिन फिर हार गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता था कि भारत के जिस लाल ने संविधान बनाया, जो सबसे योग्य था, सबसे पढ़ा लिखा था, संवेदनशील और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितों का रक्षक था, उसके लिए संसद का दरवाजा खुल ही नहीं पाया। लेकिन 70 वर्षों की दूरी पर आज दुनिया उस अंबेडकर की शख्सियत में अपना भविष्य देख रही है। तब अंबेडकर ना होते तो शायद संविधान में यह क्रांतिकारी तत्व ना होता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और एक नई इंटरेस्ट वीडियो के साथ।